प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पुकार कविता पढ़ेंगे और इसके रचयिता जो हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 में हुई थी। बच्चों, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कामायनी, स्कंदगुप्त, तितली और कंगाल आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। झरना, आशु, लहर आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इन्होंने कविता, नाटक, कहानी आदि विधाओं में लेखन किया है। इस पाठ में उन्होंने सृष्टि के जो नियंता हैं उनके महान गुणों का जो है उन्होंने वर्णन किया है। बच्चों, तो मैं ये कविता का वाचन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इसे दोहराइएगा। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। बच्चों, अभी आप लोग जो है इस पाठ से समानार्थी शब्द जो है उसका जो अर्थ है शब्द वाटिका से, अनादि अर्थात जिसका आदि न हो सदा से, अनंत जिसका कोई अंत न हो, और निरखना अर्थात देखना, चंद्रिका अर्थात चांदनी, निनाद अर्थात आवाज़, दयानिधि अर्थात दया की सागर, मनोरथ अर्थात मन की इच्छा। तो बच्चों, इसके भावार्थ को आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं ये कविता का भावार्थ बता रहा हूँ शुरू से। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल अर्थात निर्मल, इंदु अर्थात चंद्रमा, विशाल अर्थात बड़ी, किरणें अर्थात रश्मियाँ। चंद्रमा की जो विशाल रश्मियाँ हैं वो ईश्वर के प्रकाश को बता रही हैं। उनकी जो माया है वो अनादि है, अनंत है, और वही
इस संसार को, जगत को अपनी लीला दिखा रही है। अगर ईश्वर के प्रसार अर्थात फैलाव, उनके दया का फैलाव देखना है तो हमें सागर अर्थात समुद्र को देखना चाहिए, जो जिनकी प्रशंसा के जो गीत हैं वो तरंगमालाएं गा रही हैं। ईश्वर की प्रशंसा का गीत तरंगमालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित, स्मित मत अर्थात मुस्कुराना, हो जिसे निरखना अर्थात देखना। अगर ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है तो उसे चंद्रिका के स्वरूप को देखना चाहिए। चंद्रमा का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी का जो स्वरूप होता है, जो रूप दिखाई देता है, वह मुस्कुराते हुए प्रतीत होता है। और ईश्वर के हंसने की धुन में नदियाँ जो हैं वो आवाज़ करती हुई बह रही हैं, शोर करते हुए बह रही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आपकी दया हो जाए, हे दया के सागर, अगर आपकी दया हो जाए तो सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस बात को सभी लोग पुकार के कहते हैं और यही जो है हमें आशा दिला रही है। तो बच्चों, इस ढंग से ये कविता का वाचन हो गया। कविता में समानार्थी शब्द आए हैं। कुछ प्रश्न हमने आपको भेजे हैं, वो उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखिएगा। समानार्थी शब्द हमने दिए हैं, उनका भी समानार्थी शब्द लिख करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।